की क्लीनिंग से करी। हमारे सोफे में बहुत कचरा हो गया था जो कि मैंने ही किया था, तो सोचा क्यों ना आज मैं इसको साफ कर देती हूँ। इस पे गद्दा होता है, उस पे मैं इजीली चढ़ जाती हूँ। आज उसको निकाला है क्लीन करने, बट मैं इस पे नहीं चढ़ पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, बट मैं ट्राई करती रहूंगी। मैं जल्दी जल्दी से इसको क्लीन कर देती हूँ। और मैंने ये इसका जो गद्दा था उसको क्लीन कर दिया और ये मैं रख रही हूँ। और उसके अंदर कुछ तो फंस गया था तो मैं निकाल देती हूँ। घर की क्लीनिंग और सोफे की क्लीनिंग करने के बाद मैं थक गई थी, तो मैं आराम से अभी बेड पे आराम कर रही हूँ। और ये जो फैन था इसको चबा रही हूँ क्योंकि इसकी लकड़ी मुझे अच्छी लगती है। मुझे दांत आ रहा है ना, मैं हर चीज ही चबाते रहती हूँ। बारिश के बाद में पूरे घर में अंधेरे जैसा हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी ना। अभी मैं जाती हूँ नहा लेती हूँ। और ऐसे मैं खड़ी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे पॉटी आ रही है। पॉटी के टाइम पे मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। रेडी होके मैं आ गई हूँ बाहर। बारिश हुई थी तो क्लाइमेट अच्छा था, तो हम लोग चलते हैं थोड़ी सी सब्जी लेने के लिए मार्केट। बाहर का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए मैं इतनी खुश हो गई थी। मुझे मम्मा ने चॉकलेट भी दिला दिया था। बाहर ट्रैफिक भी ज्यादा हो गई थी क्योंकि बारिश चली गई थी, तो लोग अपने काम पे भी निकल गए हैं। अब मुझे नींद आने लगी, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। शाम में मस्त सी मैं प्रिंसेस बन के इतने अच्छे से रेडी होके जा रही हूँ मेरी दादी के घर पे। आप लोगों को मैंने हाय भी कर दिया और फ्लाइंग किस भी दे दिया। ये मेरा न्यू ड्रेस है, हम लोगों ने बहुत पहले लिया था, लेकिन थोड़ा सा मोटा है तो मैं पहनती नहीं हूँ। अभी थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हो गया तो अब मैं पहनूंगी। ये मेरे कैप में का भी बो निकल गया है। घर पे आते ही मेरी बड़ी मम्मा ने मुझे ऐसे कार्टून बना दिया है, मुझे पाउडर लगा दिया उन्होंने और मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं अच्छे से मस्ती कर रही हूँ। मेरे असद भैया है, वो भी मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं। ऐसे पाउडर लगा के मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे बताओ तो। मस्ती करने के बाद में मैं मेरे बड़े पापा के साथ में आ गई हूँ एक्वेरियम में। मेरे बड़े पापा के घर का रेनोवेशन चल रहा है, तो वो लोग फिश टैंक लगा रहे हैं, तो वहाँ पे फिश सिलेक्ट करने मुझे लेके आए हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो मैं सिलेक्ट करूँगी। मुझे यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के वैरायटीज के फिश दिखे जो कि मैंने आज तक नहीं देखे थे। बब्बा मुझे उनके पास लेके जाके बोल रहे थे इनको टच करो। मुझे डर लग रहा था, बट फाइनली मैंने टच किया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे अच्छा लग रहा था उन लोगों को देख के। मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत सारे फिश ली है जो मैं आपको बताऊंगी। घर पे आ गए हैं और मुझे इस सोफे पे से उतरने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे तुम यहीं पे बैठो, क्योंकि नीचे फिश रखी थी और मैं उसको बार बार इस मग में से निकाल रही थी। इसको बेचारी को अलग रखा था क्योंकि ये पहले आई थी। देखा हम लोगों ने कितने सारे फिश लेके आए हैं और ये कितने ज्यादा प्रिटी है। घर पे अभी रेनोवेशन चल रहा है ना, इसलिए सब थोड़ा मेसी लग रहा है। ये फिश टैंक भी कितनी बड़ी है। हम लोगों ने इस फिश को ऐसे टैंक में रखा ताकि वो लोग थोड़े कंफर्टेबल हो जाए पानी में। और इस फिश को भी मैं लेके जाके उसमें डालने वाली थी। मुझे बड़ी मम्मा देख तो रहे थे, बट मुझे डर भी लग रहा था उस बेचारी फिश को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने उसको मग में ही छोड़ दिया था। अब जाके मैं चेक कर लेती हूँ फिश टैंक में कंफर्टेबल हो गए हैं या नहीं। मुझे वहाँ पे इतना मजा आ रहा था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था घर आने, बट फिर भी हम लोग आ गए हैं घर पे। मैंने वहाँ पे मेरे पानी से इतने गंदे कर लिए थे, कपड़े गीले कर लिए थे कि मुझे वापस से चेंज करना पड़ा। और ये मैं कपड़े चेंज करके हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह पे। ये आ गए हम लोग विशाल मेगा मार्ट में। हम लोगों ने सुना यहाँ पे सेल चल रहा था, तो एक बार जाके देख लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। यहाँ का कलेक्शन अच्छा तो है, बट हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने लिया नहीं। मुझे ये खाली आइसक्रीम कोन दे दिया था कि सर्दी है ना अभी, तो आइसक्रीम तो खाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था और मैं खेलने जा रही थी यहाँ पे। ये कपड़े मुझे मेरे बर्थडे पे मिले थे। ये भी काफी मोटे हैं, इसके लिए मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ। जब ठंडी होती है तब मैं पहनती हूँ। बब्बा के साथ में मैं जल्दी जल्दी से जाके देखती हूँ मेरे लायक कुछ है या नहीं। वहाँ पे इतना अच्छा म्यूजिक लगा था, गाना लगा था जिस पर मैंने और बब्बा ने डांस किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मजा भी आ रहा था।
बड़ी ही नींद मैंने कर ली और मैं सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हूँ ना। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने किया मम्मा को हेल्प। ये जो बीन्स थे इसको छीलने के लिए, इसमें मुझे तोड़ तोड़ के छील के रखना था, लेकिन मैं उसको तोड़ के यहाँ वहाँ फेंक रही थी क्योंकि मुझसे टूट ही नहीं रहा था। जो टूट रहा था मेरे हिसाब से मुझे पसंद नहीं आ रहा था। गैया मांग रही थी बट मैंने नहीं दी। ये जो तोड़ के देखा मैंने इतने सारे तोड़ के रखे हुए हैं और जो मुझे पसंद नहीं आता तो मैं ऑब्वियसली फेंक दे रही थी। मैं अभी 18 मंथ्स की हूँ लेकिन मैं पूरा घर का काम करती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। क्या आप भी इतने टैलेंटेड हैं मेरे जैसे कि आप लोग भी इतना सब काम कर सकते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ। देखा, मैस चलाने में भी काम तो भले आए ना आए लेकिन मैं मैस तो ज़रूर कर सकती हूँ ना। उसके लिए तो मैं एनी टाइम रेडी रहती हूँ। एनीवेज गाइस, मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना तो